बड़े ही मधुर स्वर से, शांत स्वर से, प्रसन्नता के साथ इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। सभी धर्मप्रिय आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। ये संबोधन जो मैं बोलता हूँ, हो सकता है आपको इसमें कुछ अटपटा लगता हो। मैं धर्म प्रिय आपको मानता हूँ। जो अभी तक विवरण हुआ उससे समझे इस शब्द को आज। कल तक हमने कुछ बातें सीखी थी, उसको थोड़ा सा स्मृति में ले आए। अविद्या और असत्य समान अर्थी हैं कि विरोधी हैं? हाँ जी, समानार्थी। विद्या और सत्य समानार्थी हैं कि विरोधी हैं? यदि मैं विद्या कहूँ तो सत्य है और अविद्या कहूँ तो असत्य है। अब धर्म और सत्य समानार्थी हैं कि विरोधी हैं? और असत्य और अधर्म समानार्थी हैं कि विरोधी हैं? चाहे विद्या कह लूं, चाहे धर्म कह लूं, चाहे सत्य कह लूं, एक ही बात है। शब्दों का अंतर है, भाव वही है। सभी आप प्रारंभ के दिन की बात को याद करके बोलें। उस सर्वतंत्र सिद्धांतों को जिनको हमने सिद्ध किया, क्या सभी कोई मनुष्य सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? और सभी कोई इच्छा पूर्वक दुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? और जो सुख है वो फल सत्य का है। जो सुख है वो फल धर्म का है। जो सुख है वह फल विद्या का है। और जो दुख है वो असत्य का फल है, अधर्म का फल है, अविद्या का फल है। यहाँ तक आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे? यदि पीछी बातों को ठीक से मनन करते रहे होंगे तो ये अनुभव के साथ आपके पास जाएगी बातें। और सुनी छोड़ी तो फिर और एक सुन लोगे, फिर और छोड़ दोगे। तो यदि मैं कहता हूं कि आप सब धर्म प्रिय हैं तो कोई गलत है कि सही है? जो भी व्यक्ति सुख को प्यार करता है मैं उसे धर्म प्रिय मानता हूं, क्योंकि बिना धर्म के सुख नहीं आता। आप फल चाहते हैं,
इसका मतलब क्या वृक्ष नहीं चाहते? आप फल चाहते हैं तो वृक्ष नहीं चाहते? बोलिए। और वृक्ष चाहते तो क्या बीज नहीं चाहते? बस तो फिर समझ लीजिए, कोई भी संसार का व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो धर्म को न चाहे, पर समझ बन जाए कि धर्म क्या है। थोड़ा नेत्रों को भीतर के खोल ले तो समझ भी बन जाए। तो हम कल तक पहुंचे हैं विद्या और अविद्या तक। अब आप सभी लोग ईश्वर की उपासना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? किस लिए? सुख के लिए, आनंद के लिए। हाँ, यही तो है बात। आप परमात्मा यदि दुख स्वरूप होता तो क्या उसे चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या अड़चन है? हमारा साध्य जहां मिलेगा उसको चाहेंगे, बस सीधी सी बात। जिन मनुष्यों का सुख धन में है उनका भगवान धन होगा कि नहीं होगा? बस तो ठीक है। नजर का दोष है उसमें, आप समझो, उसको ठीक से समझो और अपने चित्त को दूसरों को दोषी 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 कह करके मलिन मत कर लिया करो। आप शब्द भरी तो जानते हो, अनुभूति कहां आपको आई? किस आधार पर आप कह सकते हो? और शब्द के आधार पर कहते हो तो दूसरे के शब्द है, मेरे नहीं है। किसी की उधार वस्तु आपने ली है और कोई आपसे मांगता है तो दोगे कि नहीं दोगे? पर दोगे भी तो बहुत सावधानी पूर्वक दोगे, बड़े परख कर दोगे ये व्यक्ति इसकी सुरक्षा करेगा या नहीं करेगा, अन्यथा नहीं दोगे। क्योंकि मेरी तो मांगी हुई है और वो जब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा? शब्द प्रमाण को, आगम को खूब संभाल के रखा करो अपने लिए, अपने साक्षात करने के लिए, अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए। उसको ऐसा ही कौड़ी की मोल मत फेंका करो, उससे झंझट मत पैदा किया करो, उससे विवाद मत पैदा किया करो, उससे अशांति अपने भीतर और अन्य के भीतर मत पैदा करो। इतनी कीमती चीज का ऐसा दुरुपयोग न करो। तो विद्या क्या है? जैसा भी शब्दों में थोड़ा सा जानते हो, ईश्वर सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है? सर्वज्ञ है, इसलिए वो जैसा सब संसार है, जैसे भी जो चीजें हैं वैसा ही उनको जानता होगा या उससे विपरीत जानता होगा? हाँ, शब्दों में जाते रहो और समझो बात को। तो विद्या को ग्रहण करने का यदि प्रयास कर रहे हो तो ईश्वर उपासना वो है या नहीं है? खूब समझो प्रेम से। बहुत भटक लिए, बहुत अटक लिए। छोटी सी बात है जहां हम अटके हैं। मैं ये नहीं कहता कि ओम का उच्चारण न करो, ओम तो बोलो, पर ओम अक्षर पर मत रह जाओ। अक्षर पर रह गए तो क्या मिलेगा? अहंकार मिल जाएगा, मैं परमात्मा का भक्त हूं और निराकार का हूं। ऐसा अत्याचार अपने साथ न करो। प्रभु भक्ति करना है तो बहुत सरल ही काम है। ईश्वर की भक्ति के समान कोई सरलतम काम मुझे अभी अनुभव में नहीं आता।
बहुत स्वतंत्र काम है, बहुत निज का काम है, किसी का दखल उसमें नहीं दे सकता। जो परायों के आश्रय से किया जाता है, कितना पराधीन काम होता है, और उस काम के लिए जीवन खपा रहे हैं, और निज स्वतंत्र काम के लिए हम कभी विचार भी नहीं कर रहे हैं। शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द। अरे शब्द तो बोलना, पर शब्द के मर्म को तो जानना। ओम के साथ विद्या का भाव आ जाए तो समझना कि ओम का नाम है। विद्या के साथ धर्म का नाम याद आ जाए तो समझना ओम का नाम है। धर्म के साथ सत्य का नाम आ जाए तो समझ लेना ओम का नाम मैं ले रहा हूं। और ये समझ न बनी और ऐसी उल्टी समझ बन गई, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, और जीवन में न विद्या, न धर्म, न सत्य। कहाँ अटक गए हम? कैसा रोड़ा बना लिया हमने स्वयं ने अपने भीतर? क्या नहीं किया दयानंद ने हमारे लिए, क्या नहीं किया ऋषियों ने हमारे लिए। सब धरोहर के स्वामी बनाकर वो चला गया, फिर भी भीख मांग रहे हैं हम लोग, अन्यों की ओर देख रहे हैं हम लोग। वे जैसी उन्नति कर रहे हैं वैसे साधनों को अपनाने की सोच रहे हैं हम लोग। अरे वो साधन भी अपनाओ, पर इस साधन के बिना अपनाओगे तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं, वो तो बड़े ही रहेंगे, आप और घट जाओगे। यदि महलों की प्रतिष्ठा से वो अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हैं, उनका मंदिर विशाल है इसलिए उन लोगों का प्रचार है, मैं भी यज्ञशाला विशाल बना लूंगा, मेरा भी प्रचार हो जाएगा। सिर्फ इतना भर विचार है तो उनके आगे कभी आप बढ़ नहीं सकते, कभी नहीं बढ़ सकते, त्रिकाल में नहीं बढ़ सकते। जीवन को बढ़ाओ भाई, आत्मनिरीक्षण सीखो भाई, अपनी ओर आ जाओ। कहाँ दूसरों में वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, हमें फुर्सत ही नहीं इससे। यदि अपने पर कुछ करुणा आती हो आपको, तो अपनी बुद्धि के 3 दोषों को हटा लेना पहले, नहीं तो ये बातें खूब सुनते रहोगे, जीवन निकल जाएगा, इनको धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। बहुत से अच्छे साधक मिलते हैं, बड़े दुखी होकर बोलते हैं, कभी कभी तो रो कर बोलता है, क्या करूं, मैंने इतना जीवन इसके लिए खपा दिया, मुझे अभी तक कोई अनुभव नहीं आया। जो इसी के लिए प्रवेश किया हो तो अवश्य में ऐसा उसके भीतर से दर्द प्रकट हो जाएगा। पर भोले ही तो हैं, अज्ञानी ही तो हैं, समझ नहीं तो पाए, हमने अपना ही रोड़ा कैसे अटका लिया। और का होता तो झटक देते, हमारे तो रोड़े से भी हमें प्यार हो जाता है, बड़ी विचित्र बात है। अपने दोस्तों से प्यार हो जाता है, यही तो विचित्र बात है। अरे दोस्त कोई प्यार करने की चीज है, भूल से आ गई, अब मालूम हो गया, अब दोस्त को रहने दो, उसके साथ समझौता कर लो, उसके साथ प्यार कर लो, फिर अपना ही तो रोड़ा है। तो 3 दोष है, एक है हठ धर्मिता, दूसरा है पूर्वाग्रह, और तीसरा है पक्षपात। खूब समझो, बहुत पढ़ लिए और पढ़ते रहो, मैं मना ही नहीं करता, खूब
पढ़ते रहो, खूब लिखते रहो, खूब बोलते रहो, जो कुछ करते हो सब करते रहो, परंतु पहले भीतर अपने देख लिया करो। व्यापार करो, वाणिज्य करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, करो, करने की कहीं लगाम नहीं है भाई। वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा मत करो छोड़ छोड़ का काम। जो छोड़ना है उसको पहचानो। छोड़ने लायक वस्तु कोई तो एक ही है, वो है अविद्या। ऋषियों की वाणी को समझो। हाँ, अविद्या को छोड़ने के लिए जो साधन होते हैं उनको अपनाओ। यदि कटी वस्त्र पहनने से वो हट सकती तो कटी वस्त्र पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। यदि लाल कपड़े पहनने से वो हट सकती तो लाल कपड़े पहन लो। यदि पैंट सूट पहनने से हटती है तो वो पहन लो, यदि टाई लगाने से हटती है तो वो पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अविद्या को हटाने के लिए सब काम कर रहे हो, ये विचार करके जीवन जियो। तो हट धर्मिता। इतनी बातें सुनी है, अभी तक आपका एक स्तर आ जाना चाहिए। मैं सुनाता भी हूं, आपको अनुभव में ऊपर लाता भी हूं कि आप मुझ में हो जाओ, मैं आप में हो जाओ, दूर ना हम दोनों रह जाओ। और दूर रह गए तो क्या, प्यासा वहां पानी यहाँ, क्या फायदा उस पानी का। ये सब सुन लिया, उसके बाद भी भीतर की हट धर्मिता ये कहेगी, हाँ हाँ ये तो सुनते ही आ रहे हैं, ऐसा क्या डूबना है जीवन को। कोई नहीं, अभी तो चलने दो वैसा ही जैसा चल रहा है, देखेंगे बाद में। ये किसी का हट है कि आपका हट है, पहचानो, देखो। हम भीतर नहीं देखना चाहते, देखना ही नहीं चाहते, बड़ा डर लगता है, बड़ी भयानक मूर्ति है भीतर। फिर क्या करोगे, हो तो वही। अरे ऊपर साफा बांधो, पगड़ी बांधो, बाल मुंडाओ, कुछ भी करो, उससे क्या फर्क पड़ना है। भीतर तुम क्या हो। हम तो दूसरों को अपनी पहचान बनाने का ठेका दे दिए हैं। तू पहचान भाई मैं कैसा हूं। परमात्मा ने कहा तू पहचान भाई तू कैसा है। अरे क्यों उधार जाता है। दूसरे की नजर ठीक है कि नहीं ठीक है वो क्या बताए, उसकी क्या प्रमाण है उसका। मैं देखूं मेरा प्रमाण तभी तो प्रमाण। हम ये विषय को भूल गए, इसलिए हठ धर्मिता घर कर गई है। मैं आपको रोग भी बताऊंगा, उपचार भी बताऊंगा, पर आप अपने आप को रोगी मान लेंगे तो उपचार लेंगे, नहीं तो कहेंगे ऐसे बहुत देखे उपचार भी, बहुत देखे दवाएं भी। बहुत विनाश करता है हठ धर्मिता। सदा अपने को सर्वज्ञ कभी न मानो भाई, हो ही नहीं सकते। क्यों ऐसी गलती करते हो। थोड़ा सा भी तो संधि रहने दो, मैं गलत भी हो सकता हूं, थोड़ी सी संधि रहने दो। पूरी की पूरी क्यों ले लेते हो कि नहीं 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 नहीं, कहाँ को नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हाँ भी कर लिया करो भीतर से। कितना ही विरोधी हो, थोड़ा सुनने का तो उसका भीतर धैर्यता रखनी चाहिए। उतना भी नहीं रखोगे तो कितने हठ धर्मी बताओ। यदि उसने में ही आपकी तपस्या भंग हो रही तो कितने तपस्वी, ये देख लो कितने कमजोर हो भीतर से। किसी की उंगली लगाने पर आप गिर जाते हो तो बलवान हो क्या। नहीं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो उंगली लगाता है, मैं गिर गया तो। हठ धर्मिता छोड़ो, खूब समझो हठ धर्मिता। उदाहरण नहीं दूंगा, उदाहरण दूंगा तो अपना काल जितना है उसमें वो उदाहरण ले जाएगा। पर क्या करें, आपके स्तर इतने हो गए हैं कि उदाहरण से थोड़ा बहुत समझ में आता है, नहीं तो कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। दूसरा है पूर्वाग्रह। आपके तो मैं नहीं रखता पूर्वाग्रह, कैसे रखते हो उसको देख लो।
आप ही भीतर से आएंगे कुछ संस्कारों की आवाज, अविद्या की आवाज। ये दुनिया सब पागल है, मैं ही होशियार हो गया, ये इतनी दुनिया सुनती है, इतनी करती है, ये सब पागल है, हम ही बुद्धिमान हो गए थे, इसी मार्ग पर चले। नहीं, सब चल रहे, कुछ तो इसमें होगा। आखिर सब तो सुनते हैं, इतने तो साधु हैं, इतने तो महंत हैं, इतने तो सन्यासी हैं, इतने तो ब्रह्मचारी हैं, इतने तो वानप्रस्थी हैं, कम से कम ये लोग तो उसी में लगना था। चलो गृहस्थों को निकाल दो, बाहर कर दो, इतने लोग तो सब उसी के लिए लगना था। हाँ, कोई तो लग नहीं रहा है, मैं ही अकेला बावला ऐसा लग जाऊं। पहले भी ऐसा ही आग्रह था, कोई तो लगा हुआ दिख जाए तो उसके पीछे मैं चल लूं, या कोई मेरे पीछे दिख जाए तो आगे बढ़ूं। ये दोनों बातें कितनी विडंबनापूर्ण है। इसमें दो है ही नहीं रास्ते, दो का साथ ढूंढना है तो उसी का साथ ढूंढो और किसी का साथ मत ढूंढो। आगे भी कर लो उसी को, पीछे भी कर लो उसी को, है ही वो, करो क्या। पर उसको तो छोड़कर मैं तो खाओ धक्के, और क्या होगा। मेरा सोच ठीक है, मेरा सोच ठीक है, ठीक है तो समझ लो आप शांत रहेंगे, क्योंकि ईश्वर सहायक है। समर्थक सबसे बड़ा सत्य का कौन हो सकता है भाई? अरे शब्दों में तो बोल दो, सत्यवादी आपका समर्थक होगा कि असत्यवादी होगा? तो सबसे अधिक सत्यवादी कौन है? हैं जी? परमेश्वर है कि नहीं है? पर कहाँ विश्वास है? वही तो मुश्किल हो रही है। है, बिल्कुल है, निश्चित है। अभी नेत्र छोटे से खुले हैं, छोटी सी बात दिखी है, और खुलेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रकाश बढ़ेगा। पक्षपात, आप कहीं से आगे बढ़ गए और दूसरे बढ़ नहीं रहे हैं, और जबकि साथ में चले थे और एक ही विचार से चले थे और सबने शपथ पूर्वक चले थे, हम साथ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल चलेंगे, और एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। आपसे तो मेरा पक्ष ठीक है कि इनका पक्ष ठीक है? बहुमत का पक्ष ठीक हो सकता है। ऐसा विचार यदि आ गया तो आप भी पीछे लौटे बिना न रहोगे। अपने पक्ष का समर्थन कोई करता है तो अच्छी बात है, न करे तो भी अच्छी बात है। अरे नहीं करता तो इतना ही तो सोचो, उसको कम दिख रहा है इसलिए साथ नहीं चल रहा है। कोई ना कोई कमी है ना उसमें, कमी ना होती तो ऐसा होता। और कमी का कारण क्या है? अविद्या है, असत्य है, अधर्म है। तो कभी बढ़ भी जाओ तो ऐसा न मानो कि मैं बढ़ गया, इस मैं को तो खूब देखना पड़ेगा। ये तीन आप छोड़ोगे, हठ धर्मिता, पूर्वाग्रह, पक्षपात, तो जो जो सत्य है उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य है। जो जो धर्म है उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य आएगा। जो जो विद्या है उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य आएगा। ये तीनों रोग होते हैं तो कैसा भीतर का कार्य होता है। एक
बड़ा बर्तन हो, बहुत बड़ा, परंतु उसका मुख अत्यंत छोटा हो, सुई के बराबर छेद हो, और बड़ी विशाल जल की धारा उसके ऊपर गिर रही है, तो कुछ संग्रहित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आप जानते हो, ये तो सिद्धांत ध्यान कर लो। जब कहीं भी हम कुछ चीज डालते हैं तो उसमें रखी हुई चीज बाहर जाती है तो कोई दूसरी चीज उसमें घुसती है। तो उस पात्र में भी कोई घुसी हुई चीज है या नहीं है? हाँ, हवा है, और हवा है और जल की धार सीधी उस पर गिर रही है, तो जल को भीतर घुसने, बस यही तो है। आप भीतर से बहुत सकरे हो गए, काहे के कारण? अविद्या के कारण। थोड़ा खुलो। ये यहां खुलने के लिए तो आते हैं। ये शिविर है क्या? हम भीतर जो अंधेरा पड़ा है, भीतर जो हमने रास्ता अत्यंत सकरा कर लिया है, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लें, फिर थोड़ी बूंदे आ जाएं, फिर अगली बार आएं, फिर और उसको चौड़ा करें, और अगली बार आएं, पूरा चौड़ा करके पूरी वर्षा को संग्रहित करें और अतृप्तों को जल पिलाएं। प्रभु उपासना को समझेंगे क्या है, कैसी करनी उसको भी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जितना जितना समय अपने पास रहेगा। पर अनुभव में आता है, उपासना के विषय में खूब भ्रम हो चुका है हमारे चित्तों में। जो सरल सहज काम था उसको अत्यंत जटिल काम बना लिया है, भले ही शब्द हमारे पास आ गए। उन शब्दों की डोर से कैसे भक्ति को लाना, थोड़ा थोड़ा समझते जाना। अब यहीं पर हमारा इस समय का काल पूर्ण हो रहा है। सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे, 3 बार बड़ी शांति से, बड़ी धैर्यता से शांति भी बोल लेंगे, फिर आगे इनका जो कार्य है वो यथावत चलेगा। शांति शांति शांति।